हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी प्रारंभ से ही महत्वाकांक्षी था तथा यह जलालुद्दीन खिलजी का दामाद व भतीजा था और जैसे ही इसे मौका मिलता है यह जलालुद्दीन खिलजी को मार करके सिंहासन प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में जब देवगिरी का जब सफल अभियान करके आता है तो जलालुद्दीन खिलजी इस लूटे हुए धन को प्राप्त करने के लिए कड़ा मानिकपुर जाता है और वहीं पर यह साजिश के द्वारा जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु कर देता है और अपना राज्याभिषेक करवाता है। जैसे ही यह घटना जलालुद्दीन खिलजी की पत्नी को पता चलता है, उसने अपने अल्पवयस्क पुत्र को राजगद्दी पर बैठा देती है और इस सूचना के मिलते ही अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली को अपने कब्जे में करने के लिए चल देता है और रास्ते पर धीरे जवाहरात बांटते हुए लोगों को अपना समर्थक बना लेता है। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने कई सुधार किए थे, जिनमें से सैन्य सुधार, खालसा भूमि का विस्तार, स्थायी सेना, तथा बाजार व्यवस्था। दोस्तों, अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के बारे में बात करें तो इसका जो हमें उल्लेख मिलता है वह बर्नी की पुस्तक तारीख-ए-फिरोज-शाही और अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन-उल-फुतूह और इब्न बतूता की पुस्तक जो है वह रेहला में इसका उल्लेख मिलता है। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के बारे में बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो सेना को सेवा के बदले जो भूमि दी जाती थी वह उसे खालसा भूमि में मिला लिया था और सैनिकों को नकद वेतन देने लगा था। तो बर्नी कहता है कि उसने जो बाजार व्यवस्था लाई थी वह सेना के लिए लाई थी, किंतु अमीर खुसरो कहता है कि यह बाजार व्यवस्था आम जनता के लिए थी। दोस्तों, अगर हम बात करें कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था को स्थायी तथा सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए उसने कई अधिकारियों को नियुक्त किया था, जिनमें से जो पहला अधिकारी है वह आता है दीवान ए रियासत, जो बाजार व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी था। अगला जो आता है सहना ए मंडी, इसका जो प्रमुख कार्य होता था व्यापारियों का रजिस्टर तैयार करता था। इसकी सहायता के लिए कई छोटे छोटे अधिकारी भी होते थे। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए कुल 7 नियम बनाए थे, जिनमें से पहला जो उसका नियम था वह था प्रत्येक वस्तु के लिए स्थित या नियत मूल्य होगा। दूसरा, कोई भी व्यापारी डायरेक्ट या सीधा किसानों से अनाज नहीं खरीदेगा। जो तीसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने प्रत्येक वस्तुओं के लिए एक अलग अलग या बाजार नियंत्रित किया था। अगर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के अगर इस बाजार नियंत्रण प्रणाली के आलोचना की बात करें तो बर्नी कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक जीतल में एक ऊंट मिल जाता था, किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि एक जीतल किसी के भी पास नहीं था।